So there are several conditions that we use here. So if the terms containing the in terms of root and there is a term 0 by 0 is there, then we have to use the rationalization method, है ना. अगर से आंसर 0 by 0 के फॉर्म में आ रहा है और उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें अगर से रूट में टर्म्स है तो हम उसको फैक्टराइजेशन यूज नहीं करेंगे यहाँ पे. तो सी एंड नाउ तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने यहाँ से उठाए थे. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. First question is the limit extends to 0. Under root of 6 plus x square minus root 6 upon x is there. Now if you apply the direct limit to that one, what happens in that case here? See now. If you apply the limit direct extend to 0 here, 6 plus 0 this one 0 plus 0 0 only root 6 remaining. रूट 6 में से रूट 6 दिया तो आंसर कितना आया 0 और एक्सटेंड टू 0 होने के कारण ये क्या आ गया 0 by 0 के फॉर्म में. सो नाउ दिस टर्म्स बिकम इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0. तो 0 by 0 मींस इट इज नॉट डिफाइंड. इसका आंसर डिफाइंड नहीं है. तो अब आंसर डिफाइंड नहीं है तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम. इफ आंसर इज नॉट डिफाइंड देन वी हैव टू यूज द सेकंड मेथड फैक्टराइजेशन. नाउ दिस टर्म्स कंटेनिंग इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट तो उसके फैक्टर नहीं गिरा सकते, इसलिए अपन थर्ड मेथड की तरफ जाएंगे. वो मेथड का नाम क्या है? मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन इज देयर. ठीक है. तो अब रूट में टर्म होने कैसे हाउ टू यूज दैट वन यहां से स्टार्ट करेंगे अपन. ये अपना स्टार्टिंग लेट l इज इक्वल टू दी वाला लिमिट. नाउ मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन कैसे लेंगे ये देखो. अभी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ये यहां पे अंडर रूट ऑफ 6 plus x स्क्वायर माइनस रूट 6 अपॉन x. तो जो भी टर्म रूट में टर्म है वो टर्म का रैशनलाइजेशन लेंगे. रैशनलाइजेशन मतलब कैसा? वही टर्म को डबल मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. मतलब कैसा? इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 6 plus x स्क्वायर दिस वन. ओके प्लस x स्क्वायर. अब यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है? कॉन्जुगेट लेंगे इसका. कॉन्जुगेट मतलब क्या है? if it is minus then we have taken plus, if it is plus then we have taken here minus is there. So we can write here it is plus root 6 न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर में वही सेम था 6 plus x square plus root 6 is there. It is the method of taking the rationalization is there. Rationalization का main purpose क्या है? Converting the irrational part into the real part. जो भी irrational part है उसको अपन क्या में convert करेंगे? Real part में. So how to convert this one? If in between these two signs, if there is a minus sign is there, we have taken both the sides as a plus and plus and 1. And if there is a plus sign is there, we have taken the conjugate here minus and minus is there. It is the important one. Now, इसके बाद न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन. So what we have done here? It is equal to limit x tends to 0. ऐसे लेंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन देंगे तो रूट कैंसिल होगा. सिर्फ क्या बचेगा 6 plus x square. Minus plus minus root 6 we got only 6 is there upon x into under root of 6 plus x square plus root 6 is there. It is the method of taking the rationalization here. Very simple one. न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन. ऐसा करने से क्या होगा? ये जो पूरा रूट का पार्ट था वो पूरा रियल पार्ट में कन्वर्ट हो गया. सबका रूट उड़ गया. ये तो ये मेथड का सबसे ज्यादा एडवांटेज है. Converting the irrational part into the real part by taking their rationalization. अब देखो ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. अब क्या बचेगा यहाँ पे ऊपर x plus x square. इसमें से एक टर्म x कॉमन अगर से निकाले अपन तो ऊपर क्या बच गया? x plus 1 और डिवाइड बाय क्या x. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक टर्म कॉमन आ गया. कॉमन टर्म gets cancelled and apply the limit. You got the answer for that one. So we got here something like to here. इसको यहाँ करके बताता है इसके बाजू में जगह नहीं होने के कारण. तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0. क्या बताया इसमें से? ये दोनों में से x plus x स्क्वायर में से x कॉमन तो ये मिला अपने को 1 plus x is there divided by x into पूरा अंडर रूट में ये पूरा टर्म एज इट इज 6 plus x square plus root 6 ये टर्म एज इट इज. ठीक है. तो अब ये कॉमन टर्म दोनों में का कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का. जब भी कॉमन टर्म कैंसिल होगा देन वी अप्लाई द लिमिट टू दैट वन. अब लिमिट अप्लाई करो x टेंड टू 0 तो क्या मिलेगा ऊपर 1 plus 0 मतलब कितना आ गया 1. नीचे लिमिट अप्लाई करो
0 प्लस 0 0 हो गया, तो इससे कितना बचा √6, ये एक √6 और ये एक प्लस का √6, तो √6 कितना √6, it is nothing but 2 √6 is there. So it is the answer and it is the method of doing the rationalization here. So rationalization method सबसे important कब use करेंगे, जब term containing root terms and the second term is that if the answer come in the form of 0/0, है ना। अपन तीन मेथड देखिए, पहले मेथड डायरेक्ट मेथड में अगर से लिमिट अप्लाई करें और डायरेक्ट आंसर आ गया तो यू गॉट दैट, इट इज सफिशिएंट फॉर दैट वन। उसके बाद दूसरी मेथड अपन यूज करें फैक्टराइजेशन कब यूज करते थे, डायरेक्ट लिमिट आने के बाद आंसर अगर से 0/0 के फॉर्म में है, if you apply the limit and we got the answer 0/0, then we use the factorization method. Factorization method में क्या करते हैं अपन, after taking the factor of numerator and denominator, one term is common in numerator and denominator, so common term gets cancelled and apply the limit, you got the answer. Rationalization method में क्या करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या मिलेंगे, स्क्वायर रूट के फॉर्म में रहेंगे। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0/0, और अगर से आंसर 0/0 में आता है तो अपना सेकंड मेथड फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पे रूट में होने की वजह से वी कैन नॉट फैक्टराइज इट वन, तो इसलिए अपन रैशनलाइजेशन करेंगे। अब रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, जो भी टर्म रूट में रहेगा वो टर्म्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। You to multiply numerator and denominator by the same term by taking the opposite sign. If it is minus, then you taken both the side here, plus is there. If it is +1, then you have taken both the side here, minus and minus is there. Okay, ये इसका पॉजिटिव लेने के बाद फिर उसके बाद न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, right? Then afterward, after taking this one x plus x square, one term is common. Which term is common? X is common. You take an x common. तो जो टर्म कॉमन आ गया, ऊपर से भी x नीचे से भी x कैंसिल। नाउ वी अप्लाई द लिमिट एक्सटेंड टू 0 हियर, 1 + 0 1 is there, it is nothing but √6 plus √6, you got it 2√6. This is the first method of doing that one. Now अब ये इसके बाद ये जो है रेशनलाइजेशन का पार्ट, ये कभी भी डिनोमिनेटर भी आ सकता है, तो मेथड वही रहेगी सेम वन। अब एक क्वेश्चन हम डिनोमिनेटर में देखेंगे कि समझो कभी डिनोमिनेटर में आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो वी हैव टेकन दिस वन एज अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द next question is nothing but limit x tends to 0, limit x tends to 0, limit x tends to 4 x square plus x minus 20 divided by under root of 3x plus 4 and minus 4 is there. It is the question of that one. अब ये टर्म इसके लिए अपन यहाँ पे ये बताने के लिए कि कभी कभी डिनोमिनेटर में भी ये टर्म आ सकता है, तो डिनोमिनेटर में आया तो कोई बात नहीं, उसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा अपन हमेशा सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल वन। सो हाउ टू सॉल्व दैट वन, इट इज इंपॉर्टेंट वन। सो सी हियर, फर्स्ट अप्लाई द लिमिट x टेंड टू 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 20, 16 और 4 20, 20 में से 20 गया, कितना आ गया, न्यूमरेटर में आ गया 0, नीचे 3 × 4 12, 12 + 4 √16 को बाहर निकालेंगे तो 4 में से 4 गया, आंसर कितना है 0/0। तो कंफर्म है आंसर 0/0 है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस स्क्वायर रूट टर्म, सो वी हैव टू रैशनलाइज इट। इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे, कैसे रैशनलाइज करेंगे, देखो यहाँ से ये हो गया अपना लेट n इज इक्वल टू दिस लिमिट। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 4x square plus x minus 20 upon under root of 3x plus 4 minus 4 की रैशनलाइजेशन किसी कैसा, under root of 3x plus 4, जो टर्म्स रूट में है सिर्फ उसी की रैशनलाइजेशन, बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस का 4, सेम टर्म under root of 3x plus 4 plus 4, it is the rationalization method. Now taking the multiplication of numerator and numerator, denominator, so what happens now, अब यहाँ पे देखो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं अपन, अगर अपन बाद में करेंगे फिलहाल इसको ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का, अंडर रूट ऑफ 3x plus 4 इज देयर डिवाइडेड बाय, अब देखो रैशनलाइजेशन करने से अंडर रूट ऑफ 3x plus 4 अंडर रूट ऑफ 3x plus 4 यू गॉट ओनली 3x plus 4 इज देयर, माइनस प्लस माइनस इज देयर, 4 4 द 16 इज देयर, ठीक है सर। अब अगर से इसको हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 4, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा
3x plus 4 minus 16 मतलब ये कितना आ गया 3x minus 12 is there. Right? It comes to be a 3x minus 12. अब इसको और अपन 2 से 3 स्टेप कम कर सकते हैं. 4 में से 16 गया 12 आ गया. इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया x minus 4 is there. अब ये ऊपर x नीचे x minus 4 आया. ये x square plus x minus 20 है. इसके अपन फैक्टर गिरा सकते हैं. What is the factor of that one? माइनस क्यों फैक्टर क्यों गिराने का? Why you have to factorize it? Because we got here one term in numerator and one term in denominator common. अपना मेन एम क्या है, पर्पस क्या है? एक तो भी टर्म न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक टर्म क्या आना चाहिए कॉमन. कॉमन आएगा तो टर्म क्या होगा कैंसिल. फिर हम क्या कर सकते हैं लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. तो इस कारण से इसका पहले हम फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज करने के बाद इसमें और इसमें एक टर्म कॉमन आएगा. कॉमन टर्म गेट्स कैंसिल एंड यू गॉट द आंसर फॉर दैट वन. So we first we factorize this minus 20 के factor कितने आते हैं बोलो? I think 4 minus 5 is there. 5 minus 4 is there. है ना? 5 में से 4 गया तो 1 आएगा और 5 चौक 20 ये minus का 4 is there. ठीक है? So it is the factor of that one. So what we can write here? It can be written as x square plus 5x minus 4x minus 20 into under root of 3x plus 4 plus 4 this one. Okay, now we come to that side here. यहाँ पे आ जाओ समझ में आया इसके फैक्टर. तो फैक्टराइजेशन करने के बाद ये पे ये थोड़ी जगह कम है इस पे अपने पास लिमिट x into 4. now x into x कॉमन निकालने के बाद ये कितना आ गया x into x plus 5 और ये कितना मिला -4 into x minus 5. देखो अब थोड़ा स्टेप जगह कम है अपने पास तो हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे. x कॉमन निकालने के बाद x plus 4 minus 4 कॉमन निकालने के बाद x plus 5 is there. इसमें से x plus 5 दोनों में कॉमन है और बच गया क्या x minus 4. तो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट स्टेप करता मैं यहाँ पर है ना निकालने दोगे मेरे को जगह तो नहीं है. तो ठीक है इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको. तो सीएन एक भी स्टेप में समझ में आया तो पूरा क्वेश्चन समझ में जाएगा. ओके तो ये हो गया तुम्हारा limit extends to 4. So it is nothing but here limit extends to 4. ये कितना मिला इसमें x कॉमन x plus 5 minus 4 कॉमन x plus 5 है into अंडर रूट में कितना है तुम्हारे पास 3x plus 4 इतने टाइम से कैसे क्या ज्वाइन होते हैं बच्चे समझ में नहीं आता. तो ये कितना मिला अंडर रूट में 3x plus 4 plus 4 is there divided by whole divided by इसमें से 3 कॉमन ये कितना मिला तुम्हारे को x minus 4 is there. ये एक ब्रैकेट में ऐसा में क्या करेंगे ऐसा अपन x square plus 5x में से x कॉमन minus 4x minus 20 में से -4 कॉमन. you got that term. okay so now तो यहाँ पे क्या मिलेगा so we got the term something like to be here. इसके आगे आंसर ऐसा आएगा limit extends to 4 एक ब्रैकेट में x plus 5 एक ब्रैकेट में x minus 4 into अंडर रूट में 3x plus 4 is there and whole divided by 3 into x minus 4 is there. okay now what about now 1x minus 4 term gets cancelled. now apply the limit here. कॉमन टर्म आने के बाद कैंसिल करो इसको. अब अगर से लिमिट सॉल्व करेंगे तो x जा रहा है 4 की तरफ x tends to 4 तो देखो 4 plus 5 9 into 3 into 4 12 plus 4 16 के बाहर निकाले तो 4 plus 4 8 divided by 3. तो सॉल्व करने के बाद 3 3 9 8 3 show which is there 24 is the answer for that one. yes so the correct answer it is nothing but 24 is there. so it is the method of rationalization. तो रूट स्क्वायर वाला टर्म न्यूमरेटर में भी आएगा तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और अगर से वो टर्म डिनोमिनेटर में आएगा तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. अब उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन कभी टर्म दोनों इसमें आ गया न्यूमरेटर में भी आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया
इसको बोलेंगे अपन डबल रैशनलाइजेशन. So how to take the double rationalization? See here now. One question on the basis of double rationalization is there. Okay. Okay. So now we apply. Now we taken the one question on the basis of double rationalization is there. मतलब दोनों भी रूट अंडर रूट वाला टर्म न्यूमरेटर में भी और अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में भी. तो उस टाइम पे डबल रैशनलाइजेशन कैसा यूज करेंगे? तो सी हियर नाउ. You taken one question on the basis of that one. उसके बेस पे क्वेश्चन फिर हम आगे जाएंगे. Okay. So very simple and very interesting is there. तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड टू 0. क्वेश्चन इज वेरी क्लियर हियर. Limit extends to 0 under root of 1 plus x square minus under root of 1 plus x divided by under root of 1 plus x square minus under root x cube. Sorry, दोनों भी सेम हो जाएंगे ना. X cube minus under root of 1 plus x is there. Under root of 1 plus x is there. तो सिंपल क्वेश्चन ये. अब देखो यहाँ पे दोनों भी टर्म्स रूट में. Now first our target is we have to apply the direct limit for that one. Okay. So what is the first procedure here? We have to apply the direct limit for that one. So how to apply the direct limit here? Listen carefully. So how to apply the direct limit here? Limit extend to 0 is there. 1 plus 0 is a root 1. Root 1 minus 1 plus 0 is a root 1. Root 1 में से root 1 गया. कितना आ गया? 0. Again, it is x cube is there. Okay. It is my x cube is there. So 1 plus 0 means root 1. 1 plus 0 is a root 1. Root 1 में से root 1 गया. कितना आ गया? 0. So answer will be the 0 by 0. If the answer is the 0 by 0, then what is the procedure? If answer is the 0 by 0, then we have to use the rationalization method because we cannot factorize. इसको factorize नहीं कर सकते, इसके तीसरी मेथड कौन सी करेंगे? rationalization. अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूमरेटर में रूट वाला टर्म है और डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म है. तो इस टाइम पे rationalization कैसे लेंगे? ये देखो डबल rationalization में. तो ये हो गया. यहाँ से स्टार्ट करेंगे n is equal to. तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 बड़ा ब्रैकेट अंडर रूट में 1 plus x square this one upon 1 plus x cube minus under root of 1 plus x into. तो सबसे पहले न्यूमरेटर की रैशनलाइजेशन अंडर रूट पे 1 plus x plus under root of 1 plus x divided by same term under root of 1 plus x plus 1 plus x is there into. उसी के बाजू में अब डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन. डिनोमिनेटर में टर्म क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 plus x cube. यहाँ पे माइनस होने के कारण प्लस अंडर रूट ऑफ 1 plus x is there divided by under root of 1 plus x cube plus under 1 plus x is there. ये इसका rationalization. This is the important one. It is very important. How to take the double rationalization method? If the numerator containing also the square root term and the denominator containing also the square root term. So in this method, first we have taken the rationalization of numerator into, then we have taken the rationalization of denominator is there. अब इसके बाद न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, denominator का मल्टीप्लिकेशन. So how to take the multiplication? Very simple one. The multiplication is nothing but limit extends to 0. अब देखो ये टर्म रूट में 1 plus x square 1 plus x square सिर्फ कितना आ गया? 1 plus x square is there. माइनस प्लस माइनस इज देयर. ये रूट 1 plus x, ये रूट 1 plus x, ये आ गया 1 plus x. अब ये तो एज इट इज रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है. ये टर्म एज इट इज अंडर रूट ऑफ 1 plus x cube प्लस अंडर रूट ऑफ 1 plus x, ये टर्म एज इट इज. अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ. व्हेन वी कम टू डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ 1 plus, ये सब तीनों मल्टीप्लिकेशन में
इसके वजह से आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब का मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब के साथ, तो सिर्फ कितना 1 प्लस एक्स क्यूब इज देयर, 1 प्लस एक्स क्यूब इज देयर, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, वी सिंपली गॉट ऑफ 1 प्लस एक्स इज देयर। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये टर्म बच गया, ये टर्म रूट लिख दो एज इट इज प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम थोड़ा ब्रैकेट्स थोड़ा चेंज करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बोलते पैरेंथेसिस इज देयर, इट इज अगेन पैरेंथेसिस, इसलिए कि ब्रैकेट में कंफ्यूज होगा। और ये जो ब्रैकेट है ये पूरी लिमिट, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट वन। द मीनिंग ऑफ दैट स्क्वायर ब्रैकेट इज दैट लिमिट एक्सटेंड टू 0 इज फॉर ईच एंड एवरी टर्म। तो मतलब ये कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को क्या है अप्लाई। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने से क्या होगा, न्यूमरेटर में एक टर्म कॉमन, डिनोमिनेटर में एक टर्म कॉमन, कॉमन टर्म गेट्स कैंसल एंड अप्लाई द लिमिट, यू गॉट द आंसर। व्हाट इज द आंसर हियर? It is solved further. Limit extends to 0. 1 plus x square open with minus sign. 1 plus x square minus 1 minus x. This term remain as it is. 1 plus x square. 1 plus x is there. The cube is there. Divided by. इसको minus open करो. Minus 1 minus x. This term remain as it is. Under root of 1 plus x is there. Okay, and this is a square bracket. Now solve it. This plus 1 and minus 1 gets cancelled. This plus 1 and minus 1 gets cancelled. Now see now, from that x square minus x, you have taken x common here. Again x cube minus x, you have taken x common here. So common term x6 gets cancelled and apply the limit. You got the answer. What happens now? See here now. इसके आगे क्या होगा? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ये हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x स्क्वायर माइनस x से क्या कॉमन निकालेंगे, x माइनस 1, दिस टर्म रिमेन एज इट इज 1 plus x cube plus under root of 1 plus x is there, फुल डिवाइडेड बाय, यहाँ से x cube माइनस x में से फर्दर x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 इज देयर, और ये टर्म एज इट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज देयर। यहाँ तक कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल। डबल रैशनलाइजेशन मेथड इज देयर, फर्स्ट यू रैशनलाइज द न्यूमरेटर, देन वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तीनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, तीनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, ओपन विद द माइनस साइन। ये यहाँ पे माइनस से इंपॉर्टेंट है क्या, 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे अगर से गलती से ऐसा डायरेक्ट माइनस ले लिया अपन ने, दिस वन माइनस 1 प्लस एक्स, तो यू गॉट द रॉन्ग आंसर फॉर दैट वन। तो ये माइनस 1 प्लस एक्स होगा, इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक ब्रैकेट फॉर दैट वन। ये पूरी टर्म उठा ली, ये माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स इज देयर, ये माइनस के साथ। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में इसका रैशनलाइजेशन इसके साथ, माइनस प्लस minus is there and under root of 1 plus x under root of 1 plus x, simply we got there 1 plus x। फिर उसके बाद माइनस से ओपन होगा, फिर उसमें कुछ टर्म कॉमन। नाउ कॉमन टर्म फ्रॉम न्यूमरेटर, कॉमन टर्म फ्रॉम डिनोमिनेटर गेट्स कैंसल। नाउ अप्लाई द लिमिट, इफ यू अप्लाई द लिमिट, व्हाट इज द आंसर हियर? अब अगर से मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया तो इसमें आंसर क्या आएगा, ये बोलो, x टेंड्स टू 0, 0 minus 1, तो अप्लाई करेंगे 0 minus 1, ये आ गया -1 पहला टर्म, 1 plus 0 root 1, root 1 की वैल्यू 1, 1 plus 0 root 1 मतलब 1, 1 plus 1 it is 2, divided by 0 square minus 1, ये कितना आ गया -1 is there, इसको अप्लाई करो वही आंसर आएगा। 1 plus 0 root 1 is a 1, 1 plus 0 root 1 मतलब 1, 1 plus 1 कितना आ गया 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, सिर्फ आंसर will be the 1 is there, minus minus become plus is there, so answer is nothing but it is equal to 1 is there, and that is the answer। so method of rationalization में हमने तीनों भी examples देखा। तीनों भी means if numerator containing the square root, then what you have done,
If denominator containing square root, then what will be done? And if both numerator and denominator containing the square root, then what will be done? दोनों लेके अपन ने सिंगल रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन दिस वन. अब इसका हर टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं. कैसा भी क्वेश्चन रखे तो we can solve very easily. Okay. So in this way we have completed the three methods of limit. है ना, लिमिट को सॉल्व करने के हमने तीन मेथड देखे यहाँ पर. पहली मेथड थी जिसको अभी we have to taken some revise of that one. Up till now we have covered the three types of limit, three methods to solve the limit. First one is said to be the direct method. Direct method में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से आंसर अगर से आता है तो गुड वन, इट इज अ वेरी नाइस वन, है ना. और अगर से आंसर नहीं आया तो फिर इसमें और एक थ्योरम था, सब थ्योरम. इसमें ए पार्ट डालता मैं. इसमें डायरेक्ट मेथड में और एक आपके पास ऑप्शन था कि अपन ये फार्मूले में कन्वर्ट करके आंसर ला सकते थे. लिमिट एक्सटेंड टू ए, क्या था वो? x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इनटू a का पावर n माइनस 1. मतलब जहां x, if variable x tends to a constant, then the power of the variable and the power of the constant are the same one, and important that in denominator difference is there. डिनोमिनेटर में दोनों का क्या डिफरेंस होना चाहिए. ऐसा अगर से है तो डायरेक्टली वी हैव टू यूज द रिजल्ट फॉर दैट वन, n into a raised to n minus 1. डायरेक्ट मेथड में ये एक फॉर्मूला था कि आंसर अगर से डायरेक्ट मेथड में नहीं आता है तो उस समय हम उसको ये फॉर्मूले में भी कन्वर्ट करके आंसर ला सकते हैं. ये होगा पहला मेथड. दूसरी मेथड हमने देखी फैक्टराइजेशन मेथड, है ना. इसके बता रहा बार बार कि भूलना नहीं, अपन आगे जाते वक्त पिछला भूलना नहीं. फैक्टराइजेशन मेथड में ये था कि जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर अगर से 0/0 के फॉर्म में आता है तो 0/0 इज नॉट डिफाइंड. 0/0 नॉट डिफाइंड होने की वजह से हम दूसरी मेथड यानी इसका यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड में इन केस ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि फैक्टर निकाल के एक टर्म न्यूमरेटर में कॉमन और एक टर्म डिनोमिनेटर में कॉमन. कॉमन टर्म आने के बाद कॉमन टर्म गेट्स कैंसल और अप्लाई द लिमिट, यू गॉट द आंसर फॉर दैट वन. कब यूज करेंगे? जब आंसर क्या आएगा 0/0 के फॉर्म. नाउ द थर्ड वन जो कि अभी हमने खत्म करे, थर्ड इज नथिंग बट इट इज योर रैशनलाइजेशन इज देयर. मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन. तो इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी ये बिट कंप्लीट हुआ. रैशनलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आंसर क्या है आता और टर्म्स कंटेनिंग द स्क्वायर रूट पार्ट. स्क्वायर रूट पार्ट में होने की वजह से दूसरी मेथड फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे तीसरी मेथड मतलब कौन सी लेंगे? रैशनलाइजेशन मेथड लेंगे. तो रैशनलाइजेशन मेथड में अपन ने अभी देखे सिंगल न्यूमरेटर में आया तो कैसा रैशनलाइजेशन यूज करेंगे, डिनोमिनेटर में आया तो कैसा यूज करेंगे, और दोनों में भी आया तो कैसा यूज करेंगे. ये तीनों एग्जांपल्स अपन इसमें कवर कर लिया. तो अब हम लिमिट के अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन. टुडे इज वेरी हॉट इज देयर. Hand sir. Proceed to the further part of that one. अगला तो यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं. लिमिट का पूरा इंट्रोडक्शन एकदम जबरदस्त है अपन इसमें. तो लिमिट अच्छे से आया तो कंटिन्यू आएगा और कंटिन्यू ये सब जेई की तैयारी है. हाँ, ये सब बेसिक तुमको पहले बोर्ड में मालूम होने के बाद इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन जेई में सॉल्व कर सकते हैं. बेसिक ही मालूम नहीं तो क्या सॉल्व करेंगे, इसलिए बोर्ड में पहले बेसिक बता रहे हैं, फिर अपन जेई में इसको डिटेल में लेंगे. लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी बोर्ड में है अच्छा खासा. ठीक है, चलो तो अब हम अगले इसके तरफ जाएंगे. अगले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते हैं. नेक्स्ट बिट इज द लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यहाँ से इंपॉर्टेंट है लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है functions. So for solving limits of starting from the limits of trigonometric function, there are 2 or 3 standard results are there, which we have to memorize. जो अपने को याद रखना पड़ेगा.
उसके प्रूफ की तरफ में जाएंगे क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है, इसमें प्रूफ की कोई जरूरत नहीं। इसका सबसे पहला रिजल्ट ये है कि अगर से लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है और sin x अपॉन x है तो इसका रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 इज देयर। वेरी फर्स्ट रिजल्ट, कई जगह पे x टेंड टू 0 की जगह पे कई जगह ऐसा दिया वाला है, तो फिर भी मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 इज देयर। रिजल्ट इधर से सिर्फ क्या चेंज हुआ यहाँ पे x टेंड टू 0 sin x by x है, तो यहाँ पे वेरिएबल थीटा टेंड्स टू 0 है, sin थीटा by थीटा है, तभी आंसर क्या रहेगा 1। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, we have to see the three terms here, तीन terms है, उसके बाद दूसरा टर्म और दूसरा टर्म लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x is equal to 1 और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा by थीटा is equal to 1 is there। अच्छा, इसके रेसिप्रोकल भी सेम है, रेसिप्रोकल में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। If you take the reciprocal part of that one, reciprocal मतलब कैसा, उल्टा करेंगे तो भी आंसर हो जाएगा, मतलब कैसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x, x अपॉन sin x या फिर थीटा अपॉन sin थीटा, रेसिप्रोकल भी लेंगे तो आंसर क्या रहेगा 1। सेम केस विद दैट वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x की भी वैल्यू कितनी रहती है 1, ये इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल लेने के बाद भी आंसर क्या आएगा, सेम ही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ दो ही के लिए है ना, दो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, sin x और tan x के लिए। tan x इसलिए कि sin tan is depend on the sin one, tan जो है वो sin पे डिपेंड है, इसलिए जो रूल sin के लिए रहेगा वही रूल क्या करेंगे, tan के लिए रहेगा। अपन देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 0 implies थीटा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। उसी तरीके से अगर से जनरल सॉल्यूशन tan थीटा का निकालने का है तो tan थीटा का और sin थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या था, सेम। व्हाई, बिकॉज़ tan इज डिपेंड ऑन sin, tan का डिपेंड है sin पे, तो जो जनरल सॉल्यूशन sin का रहेगा वो जनरल सॉल्यूशन tan का रहेगा। इसलिए यहाँ पे दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये रिजल्ट है, एक sin के लिए और एक किसके लिए, tan के लिए। अगर से कोई इसमें ऐसा करना चाहे तो इट इज नॉट पॉसिबल, लिमिट x टेंड टू 0 cos x अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 1। सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये रिजल्ट एप्लीकेबल है, एक है sin के लिए और दूसरा tan के लिए, बिकॉज़ tan इज डिपेंड ऑन द sin, जो sin के रिजल्ट लिए रहता वही tan के लिए रहता है। इसलिए सिर्फ ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रिजल्ट है, बाकी cos के लिए नहीं, sec के लिए नहीं, cosec के लिए नहीं और cot के लिए भी नहीं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। So this result is applicable for only two trigonometric functions, sin and tan is there। तो कैसे यूज करेंगे इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट देखो अभी इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिजल्ट यूज करेंगे इसमें तीन चीज आप देखेंगे, तीन चीज देखिए, दो ही देखो, सबसे पहले तीन देखो, चलो तीन चीज देखो। एक तो ये कि x जो है ये 0 की तरफ जाना चाहिए, पहली थिंग। दूसरी थिंग ये है कि sin के इसके डिनोमिनेटर में x है क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर से x नहीं है सेकंड स्टेप, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x को लाना पड़ेगा, x को प्रकट करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर से x ऑलरेडी है तो वी हैव टू सी द एंगल ऑफ दैट वन। इसका एंगल क्या है, sin के एंगल में 1x है तो यहाँ पे भी 1x होना चाहिए। इतने तीन चीज अगर से एप्लीकेबल है तब जाके उसका रिजल्ट कितना रहेगा, 1 रहेगा। ओके, वन वी हैव टेकन वन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, एग्जांपल लेके बताता, जैसा कि फॉर एग्जांपल समझो ऐसा है, सिंपल सादी एग्जांपल लेके बताता कि कोई क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन x इज देयर, या फिर sin 5x अपॉन tan 5x इज देयर, ऐसा आ गया समझो कोई क्वेश्चन। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हियर नाउ हियर इंपॉर्टेंट इज दैट कि सबसे पहले लिमिट x टेंड टू 0 होना, यस है x टेंड टू 0 है। फिर यहाँ पे sin 5x है और tan 5x है, दोनों के रिजल्ट मालूम है, sin और tan के। मगर दूसरी स्टेप के हिसाब से ना इसके डिवीजन में x है ना इसके डिवीजन में x है। सेकंड स्टेप क्या,
If denominator not containing the x, then we have to divide numerator and denominator by x is there. Then we have to divide numerator and denominator by x. तो कैसा हो जाएगा? Let L is equal to, पहला काम, पहली स्टेप बराबर है x कहाँ पे जा रहा है? 0 की तरफ. दूसरी स्टेप में क्या? x चाहिए. अगर समझो पहले एक मिनट छोड़ दो. चलो पहले समझो x दिया वाला है. सेकंड स्टेप के हिसाब से एक क्वेश्चन ऐसा है समझो. अब x दिया हुआ है तो there is no need to divide numerator denominator. If x is already given to you, x ऑलरेडी दिया वाला है तो डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है. जैसे यहाँ पे ऑलरेडी x दिया वाला है तो पहली स्टेप सेटिस्फाइड है, दूसरी भी स्टेप सेटिस्फाइड है. अब सिर्फ तीसरी स्टेप देखने का है कि साइन के एंगल में 5x है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो एंगल और डिनोमिनेटर दोनों क्या रहना चाहिए? सेम. यहाँ पे तो नहीं है तो अपना काम क्या है? एंगल सेम करना पड़ेगा, मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एडजस्टमेंट मतलब sin पाई x और यहाँ पे x है तो क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? यहाँ पे एंगल में 5 है तो ये 5 और ये 5 की एडजस्टमेंट है ना. एडजस्टमेंट तो सबको मालूम है मैथमेटिक्स में कि 5 से 5 कैंसिल होगा तो फिर से कितना रहेगा? x. तो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी स्टेप, पहली स्टेप क्या है? x टेंड टू 0 है. ऑलरेडी यहाँ पर x दिया वाला था, दूसरी स्टेप भी कंप्लीट थी. तीसरी स्टेप के हिसाब से एंगल और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जो कि नहीं था. इसके अंदर 5 और 5 की एडजस्टमेंट करें. ऐसा करने से